होली देखा जाए तो मथुरा वृंदावन ऑल ओवर इंडिया मेरे ख्याल से ऐसी होली नहीं खेली जाती। ज़िंदगी में एक याददाश्त। जो बाहर से गया हुआ है वो लड़कियों को देखेगा ही नहीं, वो दर्शन करने गया, वो तो डरा हुआ होता है कि मैं फर्स्ट टाइम आया, मुझको कुछ पता ही नहीं। बट जहाँ पे लोकल जो रहीवासी हैं, लोकल रहने वाले हैं, उनको पर्स, मोबाइल, गंदगी यही उनको ये करा। अब वो स्थिति हमारी पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चक्कर। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त मथुरा स्टेशन में और जा रहा हूं वापस बॉम्बे। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं वृंदावन आया था होली के मौके पर। अब वापस जा रहा हूं घर। तो मैं जा रहा हूं पश्चिम एक्सप्रेस से 12926 और 7 बजे का राइट टाइम है इसका, और ट्रेन राइट टाइम ही है और अभी 6:30 बजे हैं, तो आधे घंटे बाद ट्रेन आती है। तो रेडी हो जाइए एक और डिजिटल ट्रेन जर्नी के लिए। और जब तक ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं मथुरा स्टेशन की। मथुरा जंक्शन है और 7 रूट की यहाँ से लाइंस गई हुई हैं मथुरा जंक्शन से, और देश के जितने भी जो बड़े शहर हैं सभी शहरों के लिए लगभग डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से मथुरा स्टेशन से मिल जाती है। और वृंदावन जाने के लिए आपको मथुरा ही उतरना पड़ता है। यहाँ से 12-13 किलोमीटर है वृंदावन, तो सब लोग यहाँ उतरते हैं और फिर जाते हैं वृंदावन। और कुछ ही समय पहले जो गतिमान एक्सप्रेस चली थी हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से झांसी के बीच में, वो ट्रेन गुजर रही है, स्किप कर रही है मथुरा स्टेशन को। और देखिए मथुरा स्टेशन में जो चीज़ मिल रही है वो शायद आपको किसी स्टेशन में नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कई तरह के माले और तुलसी का माला और ये सब मिल रहा है। 3 नंबर में आ रही है हमारी पश्चिम एक्सप्रेस, तो चलते हैं 3 नंबर। बम बम। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 229222। स्टेशन में लोगों को देख करके समझ में आ रहा है कि ये लोग होली मनाने ही वृंदावन आए थे मेरी तरह, और अब होली मना करके वापस लौट रहे हैं। और मथुरा से चलने के बाद में पहला स्टॉपेज है इस ट्रेन का भरतपुर जंक्शन। और भरतपुर अब यहाँ से राजस्थान लग जाता है। भरतपुर राजस्थान में, जैसे कि आपको पता ही है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, गोधरा पहुंच गए हैं। सुबह के 7:15 बजे हैं और राइट टाइम ट्रेन चल रही है। और रात में एमपी क्रॉस हुआ और दाहोद से फिर गुजरात लग जाता है। और ट्रेन चलती है ये पश्चिम एक्सप्रेस अमृतसर से। ये ट्रेन कल सुबह चली थी अमृतसर से, डेली चलती है। और सुबह 8 बजे का टाइम है, 8:05 का। और फिर वो पंजाब से ये ट्रेन आती है हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, फिर राजस्थान, एमपी और अभी गुजरात में है। फिर ये महाराष्ट्र एंटर करेगी। इस तरह से 8 स्टेट ही क्रॉस करती है। और यहाँ गोधरा से अभी बॉम्बे 450 किलोमीटर है, लेकिन ट्रेन राइट टाइम है तो 2 बजे पहुँच जाएगी बॉम्बे। देखिए ना, हर बोगी की भी अपनी स्पीड लिमिट होती है 110 किलोमीटर पर, और ये मैक्सिमम रन कर सकती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा स्पीड में रन करती हैं। ये कह रहे हैं आपके भंडारे पे चर्चा खत्म होगी। मैडम
चोरी तो हम करते हैं देशों की। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। वाह वाह देखे ना कोई वाइट बाल, देखे केवल मन। वाइट बाल पर तो ऐसा है कि हमारे हिंदी में है कि श्वेते श्वेते सब भले, श्वेते मतलब सफ़ेद, श्वेते श्वेते सब भले, श्वेते भले न केस, नारी नवे न रिपु दबे न आदर करे नरेश। मतलब जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो जो नरेश राजा होता है वो आदर कम करता है, और जो शत्रु होता है वो दबता नहीं, और नारी नवे मतलब स्त्रियां भी कम लाइन देती हैं। ये हमारी यादें हैं आपके साथ, ठीक है? संभाल के रखना। मुझे आज नहीं नहीं, आपने बोला ना तब मैंने देखा, ऐसा वो भी है और हल्का सा ब्लैकिश भी है। इससे ऊपर प्रूफ में आए देश था। आप उन्हीं नहीं खींचे जा रहे अब वो स्थिति हमारी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के वाह 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 वाह। और इंडियन रेलवे की खासियत है कि जब हम यहाँ पर सफ़र करते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज एक फैमिली हो जाती हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता। बातें करते करते बड़ोदरा आ गया और हमारे आसपास जितने भी लोग थे सब बड़ोदरा उतरने वाले हैं। ये लोग जाएंगे और फिर दूसरे मुसाफिर आएंगे, और यही जीवन में भी होता है। तो आप यूं ही हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ठीक है ना? बड़ोदरा स्टेशन के बारे में बता दूं कि गुजरात का सबसे बिजीस्ट स्टेशन है, और बात करें अगर इंडिया की तो ये 9वें नंबर का बिजी स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेन यहाँ से जो पास होती हैं। 170 ट्रेनें यहाँ से या तो पास होती हैं या यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। ओके सर, बाय बाय। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। अपने हाथों को साबुन व पानी से घी वाले क्षेत्र में जल से बचाएं। दूसरे संक्रमित व्यक्ति से एक हाथ तक की दूरी बनाए रखें। भरूच स्टेशन आ गए हैं। भरूच की मूंगफली फेमस है, तो देखते हैं अगर स्टेशन में मिल जाएंगी। और ये नर्मदा नदी है जो भरूच से बिल्कुल सट करके गुजरती है। और आ गए हैं सूरत स्टेशन। सूरत शहर बसा है तापी नदी के किनारे, और सूरत फेमस है अपने डायमंड के कारोबार के लिए और कपड़े के कारोबार के लिए। क्रॉस हुआ तो सो गया, और सो करके जगह तो मेरे को ऐसी क्रीक दिख रही हैं। ऐसी क्रीक दिखने का मतलब है कि बॉम्बे पास में आ गया है। वसई विरार वाला कुछ तो एरिया चल रहा है, तो अगले आधे एक घंटे में हम अंधेरी पहुंच जाएंगे। पश्चिम एक्सप्रेस कितनी पुरानी ट्रेन है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लीजिए कि इसकी जो फर्स्ट सर्विस थी वो 24 दिसंबर 1956 को चली थी। अमृतसर से बैंड्रा तक की जो डिस्टेंस है वो 1819 किलोमीटर, और ये 1819 किलोमीटर कवर करने में लेती है 30 घंटे। तो इस तरह से इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो आई 60 से 61 किलोमीटर पर आवर। 1956 में जब ये ट्रेन चली अमृतसर से बॉम्बे के बीच में, उस समय इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और इसकी ज़्यादा स्पीड की वजह से इसका नाम था सुपर डीलक्स एक्सप्रेस। बाद में इसका नाम बदल करके पश्चिम एक्सप्रेस हुआ। अगर होली देखा जाए तो मथुरा वृंदावन, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मेरे ख्याल तो ऐसी होली नहीं खेली जाती। जिंदगी में एक याददाश्त। बाकी अदर में तो फिर कल होली है तो आज होलिका दहन, कल होली खत्म। बट वहाँ पे 10-15 दिन से जो एक हर तरह की होली है, वो होली तो मथुरा में होती है। और वही खेलने देश विदेश से लोग आते भी हैं। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं होली वैसी है, उससे भी आगे। नहीं, उससे भी आगे। वहाँ का कल के डेट का क्या बताएं आपको कि रोड तो दिखता ही नहीं कि रोड है, सिर्फ गुलाल अबीर यही सब दिखता है रोड। टीवी में तो बहुत शॉर्ट में सर बताया जाता है कि भाई हाँ, वो 1-2 मंदिर के अंदर उन्होंने दिखा दिया बाकी बिहारी की होली हो रही है, पर जो रियलिटी है वो वहाँ पे देखने को मिलती है इनसाइड। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आप टीवी में कितना भी देख लीजिए, लेकिन अगर आप वहाँ जा कर के नहीं देखते तो कभी आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि ब्रिज की होली कैसी होती है। द्वारिकाधीश मंदिर में और अच्छा लगा क्योंकि रश वहाँ पे उतना ये नहीं था, और नृत्य, रंग, गुलाल
और वहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं थी, मतलब अच्छे से हुआ। कई मंदिरों में देखा गया हम लोगों ने बदतमीजी थोड़ा सा। जो बाहर से गया हुआ है वो लड़कियों को देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो गया है अपना बैग, वो दर्शन करने गया है। वो तो डरा हुआ होता है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझको कुछ पता ही नहीं है। बट जहाँ पे लोकल जो रहीवासी हैं, लोकल रहने वाले हैं, उनको पर्स, मोबाइल, गंदगी यही उनको ये करा। पुजारी हो गए, सेफ्टी गार्ड हो गए, सेफ्टी वाले भी उसी लालच में खड़े हैं कि कब क्या ये वो। मैंने 10वीं लड़कियों को देखा जो रो रही थी, बस पकड़ के रंग लगाया गया ऐसा। हाँ हुआ, तो उनमें से थोड़ी सी यहाँ पे गलती गवर्नमेंट की है। फर्स्ट जो मेरा देखना ये गया कि गवर्नमेंट पुलिस कुछ दिख ही नहीं रहे थे वहाँ पे, है कि नहीं है पता नहीं, या वो भी होली खेल रहे हैं। वो बिहारी जी के मंदिर के पास में 2-4 दिख भी जाएंगे, इसके अलावा कहीं पर दिख ही नहीं रहे थे। कहीं ऊपर से नहीं। हमको पता है कि वहाँ पे सकरी गली है और रश ज़्यादा होने वाला है, तो आप उस हिसाब से मैनेजमेंट या मंदिर स्टाफ को भी चाहिए कि उनके बदले लेडीज़ अलग, जो वयस्क लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका अलग, वन वे हाँ जो यंग लोग हैं उनका अलग। ये वन कुछ वे तो नहीं कहीं था, था ही नहीं। कुछ नहीं था। ऊपर से मंदिर का जो टाइमिंग है वो आपने 2 दिन में बंद कर दिया। जो रश एक बार 4 बजे आ गया है, हुजूम 50,000 का रश, वो तो मंदिर खुलते ही एंट्री मारेगा। उसको संभालने की आपके पास क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। तो वो जिन्होंने एंट्री मारा, मैंने देखा लेडीज, एक बच्चे को, मैंने खुद 5 साल के बच्चे को मैंने अपने कंधे पे ले लिया। अगर उस रश में हो, क्योंकि गुलाल, सांस जो ले रहा है आदमी गुलाल में, विदेशी लोग भी हैं, इस बार कोरोना का भी ये था, बट कोई किसी तरह की जाँच, किसी तरह की मशीन, किसी तरह का कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हम अपने इतने बड़े बड़े बैग लेके द्वारिकाधीश मंदिर में अंदर गए थे, कहीं पे भी कोई चेकिंग नहीं, कुछ। बोली करना है। तो ये सब अगर कुछ इसमें सुधार हो तो आगे के लिए सर और अच्छा नहीं होगा सर, वो दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा हाँ, है। ये मैं तो पिछले 20 साल से जा रहा हूँ वृंदावन, और दिन प्रतिदिन, साल दर साल वहाँ जो व्यवस्थाएं, सिस्टम सब पूरा फेल होता चला जा रहा है। और इस बार तो बहुत ही बद इंतजामी थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। अमित कुमार डायरीज डालिए, दिखाइए। हाँ ये आ गया, इसको सब्सक्राइब कर लिए, मैं डालूंगा। मैं ट्रैवलिंग के ही डालता हूँ केवल। नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपके हम भी ट्रैवल करते रहते हैं, तो हाँ, कुछ हमको भी सर सब्सक्राइब हो गया। अभी इसमें बेल आइकन आ नहीं रहा, नेट स्लो है। कर्णावती एक्सप्रेस पास हो रही है और ये बॉम्बे से अहमदाबाद जाने के लिए चेयर कार में एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है, सिटिंग अरेंजमेंट है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येणारी लोकल 2:36 विरारकरिता 12 डब्यांची धीमी लोकल आहे। ही लोकल सर्व स्थानकांवर थांबेल। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी मंजिल अंधेरी। इसी के साथ ही हमारा पिछले 8 दिन का ब्रिज होली का टूर यहाँ पर ख़त्म होता है। क्या आपने सारे वीडियोस देखे? और नहीं देखे तो जा करके देखिए। आपको ये वीडियोस, ये सीरीज़ ब्रिज होली की कैसी लगी ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमित कुमार डायरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर किसी नए डेस्टिनेशन पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। विरार की धीमी लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। जो लोकल यंग ग्रुप जो गया हुआ वो वही करने गए, उनको पर्स, मोबाइल, गंदगी यही उनको ये करा। बट वो सब देख रहे हैं, जो ऊपर बैठा है वो अपने हिसाब से सबको कर्मों की सजा देगा।